हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेस योरसेल्फ हीलिंग स्टूडियो। टैरो विद वर्षा में आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट टैरो कार्ड्स के बारे में। ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, 0 कार्ड और कार्ड नंबर 1। आज मैं आपको इनके बारे में डिटेल से समझाऊंगी। हमारा जो पहला कार्ड टैरो कार्ड्स मेजर अरकाना में आता है वो है द फूल। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इसमें एक आदमी को दिखाया गया है, एक पर्सन को दिखाया गया है। जो इस कार्ड का मीनिंग ये है कि ये जो भी इंसान है ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और ये केयरलेसनेस के साथ आगे बढ़ता जा रहा है लाइफ में। लेकिन इसमें एक डॉग भी है जो इसको अलर्ट कर रहा है कि हर किसी पे आंख मूंद कर विश्वास न करें, आगे देख कर चलें। लेकिन ये इंसान बहुत ही केयरलेसनेस के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इसका फेस आकाश की तरफ है, मीन्स इसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी रीडिंग में किसी ये कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान बहुत केयरलेस होके चल रहा है। वो कॉन्फिडेंट तो है अपनी लाइफ में, बट वो बहुत केयरलेस होके आगे बढ़ रहा है, तो उसको अलर्ट होने की जरूरत है। इस कार्ड के अंदर सन है, इस कार्ड के अंदर रोजेज हैं। ये रोजेज बने हुए हैं ना, इसके ऊपर क्लोज के ऊपर बहुत सारे रोजेस बने हुए हैं। ये एक यंग बॉय की इमेज है जो एक चट्टान पे खड़ा है और एक डॉग, उसको आप इसको डॉग बोल सकते हैं या इसको फॉक्स बोल सकते हैं, ये उसको रोक रहा है। इस कार्ड का मीनिंग है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कॉन्फिडेंस तो है ही, लेकिन आपको पेशेंस की भी जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। इस पोटली का मीनिंग है कि गुड अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आपके आगे आने वाली है फ्यूचर में। अगर किसी की जॉब के रिगार्डिंग ये कार्ड आता है तो इसका मतलब उसकी लाइफ में कुछ गुड अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बट जिस तरह से ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसका मतलब बस यही है कि आपको थोड़ा सोच समझकर आगे की तरफ बढ़ना है। और अब हम इसके कलर्स पे जाते हैं। येलो कलर है इसके अंदर, ग्रीन कलर है, रेड कलर है। तो ये वाले जो कलर्स होते हैं ये सारे के सारे ब्राइट कलर्स हमें खुशी के प्रतीक होते हैं। कार्ड्स के अंदर जितने भी ब्राइट कलर्स होते हैं ये खुशी के प्रतीक होते हैं। अगर किसी के लिए यस और नो में यह कार्ड आता है तो इट्स ए न्यूट्रल कार्ड। अकॉर्डिंग टू पर्सन सिचुएशन आप जज करोगे कि ये कार्ड ना तो यस है ना तो नो है। इट्स ए न्यूट्रल कार्ड अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन सिचुएशन। जो आपसे रीडिंग करवाने आया है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी रीडिंग करेंगे। सन का मीनिंग यहाँ पे होता है न्यू बिगनिंग, समथिंग न्यू इन योर लाइफ। ये इंसान चट्टान की एक पॉइंट पे खड़ा है, मतलब रिस्क भी है लाइफ में। कोई अगर आपके पास जॉब और अपॉर्चुनिटी आने वाली है या लाइफ में आप कोई नया डिसीजन लेने जा रहे हैं तो केयरलेसनेस नहीं करनी है आपको। रिस्क भी है लाइफ में, तो अगर आप रिस्क उठाते हैं तो आपके सपने बहुत जल्दी पूरे होंगे। डॉग मीन्स मतलब आपके आसपास बहुत फेथफुल लोग हैं, उनकी बात सुने। जैसे कुछ लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी लाइफ में जो अपने फ्रेंड्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने कलीग्स की बात को नहीं सुनते। इस डॉग का मीनिंग ये है कि आप अपने आसपास के लोगों के बारे में सुने, वो आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। उन लोगों के बारे उनकी बात को आप सुने, समझें और फिर अपनी लाइफ का डिसीजन लें। यह एक बिगिनिंग कार्ड है, मतलब लाइफ में आपके जो चीजें भी आती हैं उनके ऊपर सोच समझकर आप डिसीजन लें। लाइफ में जल्दबाजी न करें। मतलब आपकी जिंदगी में कुछ भी नया शुरू होने वाला है, आप उसके लिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, ज्यादा जल्दबाजी न करें, संयम रखें। और ये एक हैप्पी कार्ड है, नॉट ए नेगेटिव कार्ड, इट्स ए पॉजिटिव कार्ड। तो यह बहुत ही अच्छा कार्ड है अगर किसी के लिए आता है। इस कार्ड में नई उमंग तो है ही, नया रास्ता तो है ही, लेकिन साथ के साथ आपको संयम रखने की भी जरूरत है। अब हम बात करते हैं हमारे मेजर अरकाना के फर्स्ट कार्ड के बारे में, द मैजिशियन। इट्स ए वेरी 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 मच पावरफुल कार्ड। इसके अंदर आपको सारे सिंबल्स दिखेंगे, कप्स, पेंटाकल्स, स्वॉर्ड्स, वैंड्स, फूल, पत्ते, एक मैजिशियन, एक सोचा समझा शांत इंसान सफेद कपड़ों में। इट्स ए वेरी मच पावरफुल कार्ड। 1 नंबर है इस कार्ड का। 1 नंबर मीन्स सन, सन मीन्स पावर। ये सब चीजें इस कार्ड के, ये फूल, पत्ते
कार्ड्स के अंदर जो ये ग्रीनरी होती है और जो ये रेड फ्लावर्स होते हैं, ये प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होते हैं। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, मतलब आपके पास, आपका ब्रेन बहुत शार्प है, आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर है। इस कार्ड का मीनिंग है जादूगर, मतलब यह कार्ड बुद्धिमान, कुशलता, हमारी कुशलता को दर्शाता है। ये कार्ड जिसके लिए भी आता है मीन्स वो इंसान दूसरों को अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। मतलब ये इंसान एक ऐसा इंसान है, जब वो एक जगह पे आता है, किसी पार्टी में पहुंचता है, तो वो माहौल में एक ताजगी ला देता है, एक ठहराव ला देता है। तो ये कार्ड जिस भी व्यक्ति के लिए खुलता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सम्मोहन की शक्ति है, वह दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर एक मतलब ठहराव है, संयम है बहुत ज्यादा। और अगर ये किसी के लिए ऐसा कार्ड आता है तो इसका मतलब वो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफलता पर है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास, इसमें कप जो दिखाई दे रहा है, उसके पास पैसा भी है, उसके कप मतलब उसके पास लव है, सब कुछ है, अटैचमेंट्स है, रिश्ते हैं। इसके अंदर पेंटाकल्स दिखाई दे रहा है, मतलब उसके पास पैसा भी है, उसके पास पावर भी है, उसके पास वैंड्स भी हैं, और इसके अंदर ये स्पोर्ट्स भी हैं, तो इसका मतलब उसके पास पावर भी है। यह कार्ड आपको बहुत ही ज्यादा शक्ति देता है, मतलब जो भी, जिस इंसान के लिए भी यह कार्ड है, वह अपने आगे किसी को भी झुका सकता है। बहुत ही मैजिकल कार्ड है ये, क्योंकि इसका नाम ही द मैजिशियन है। अगर यस और नो आंसर के लिए ये कार्ड आता है तो इसका मीनिंग 100% यस है। अगर कोई आपको आके पूछता है कि मुझे ये काम करना है, नहीं करना है, या मुझे यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अगर आपका ये कार्ड निकलता है तो आप बिना सोचे समझे उस इंसान को राय दे सकते हैं यस, क्योंकि इसका ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्ड है। इसके अंदर जो रेड कलर है वो जोश दिखाता है, इस इंसान के सफेद कपड़े हमें बुद्धिमानी दर्शाते हैं। मतलब इंसान को, अगर आपको किसी को सजेशन देना है तो आप ऐसे सजेशन दे सकते हो कि वैसे तो आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, आपके अंदर सारी पावर्स दिख रही हैं, लेकिन आपको अपने कर्मास को, ये जो इन्फिनिटी का साइन है ये हमारे कर्मास को दर्शाता है कि आपको अपने कर्मास को अच्छा रखना है, तभी आप लाइफ में इन सब चीजों को पा सकते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के सामने वाला आपके पास क्या प्रॉब्लम लेके आया है, उसके हिसाब से आप उसको सजेस्ट करें कि इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर मान लो कोई नेगेटिविटी इंसान के अंदर भरी हुई है, वो बहुत डिप्रेस्ड है, तो भी ये कार्ड ये बताता है कि यस, आपके अंदर ये सब क्वालिटीज हैं, बट आपको अपने कर्मा को क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि इस कार्ड के अंदर सब कुछ है। तो अगर कोई इंसान बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत नेगेटिव है, तो आप उसको सन की रेमेडीज बता सकते हैं। जब हम लोग बहुत डिप्रेस होते हैं या सोशल प्लेस पे हमारी कहीं इंसल्ट होती है, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं होते, तो अगर न्यूमेरो के हिसाब से देखें तो 1 नंबर, हमें अपने सन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर ये सब क्वालिटीज होते हुए भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं तो हमें अपने सन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो आप इस तरह से रेमेडीज भी बता सकते हैं, कार्ड के नंबर्स को देख के आप लोग रेमेडीज भी बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारी स्टार्टिंग ऑफ टैरो मेजर अरकाना के पहले 2 कार्ड, 0 कार्ड द फूल एंड हमारा पहला कार्ड द मैजिशियन। होप सो आपको ये कार्ड समझ में आए हो और आपको टैरो रीडिंग्स करने में इजी हो। जो लोग बिगिनर्स हैं उनको ये वीडियोस बहुत काम आने वाली हैं। अपने आने वाली सब वीडियोस में मैं इन कार्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आपका दिन शुभ रहे, टेक केयर।